गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबको पता है कि इस एपोस्ट्रॉफी के इस चैप्टर में, इस एपोस्ट्रॉफी के इस क्लास में आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, इतना सिंपल तरीके से कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जैसे आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हो। इंग्लिश का अर्थ आपको भले ही समझ में आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका क्वेश्चन सही होगा इसकी मैं गारंटी लूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक में कुछ फॉर्मूले और जोड़े जाएं। ठीक है, आप लोग एकदम कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कॉपी पे लिख रहे हैं। ठीक है, उसका नोट्स बना रहे हैं, मेरे पे व्हाट्सएप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मेरा पढ़ाने का और मन कर रहा है कि कुछ किया जाए। बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करने लगे तो पढ़ाने में कोई ख़राबी नहीं है, मैं और जग सकता हूँ रात में और आपके लिए काम कर सकता हूँ। तो चलिए आज की क्लास पहले स्टार्ट करते हैं और सबसे आसान तरीके से आज की क्लास का ये पहला फार्मूला। ठीक है, अब ज़रा पहला फार्मूला क्या है, तो पहला फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यदि वाक्य की शुरुआत, ठीक है, यदि वाक्य की शुरुआत निम्न से हो। जानबूझ के ये सब फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है ताकि आपका कन्फ्यूज़न ना रहे, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, वो आपकी मजबूती बन जाए। यदि वाक्य शुरुआत करता है, यदि कोई सेंटेंस शुरुआत करता है किसी से, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस शुरू हो गया माई से, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो गया आवर से, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो गया योर से, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो गया हिज से, अगर शुरू हो गया हर से, अगर यहाँ पे हो गया इट्स, अगर यहाँ पे कोई हो गया दोस्तों देयर। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत पॉजिटिव केस से हो रही हो या आपके सामने एक और नाउन आ गया और नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस जुड़ा हुआ हो, यानी आपको ऐसा फॉर्मूला पढ़ना है जब सेंटेंस की शुरुआत ही किनसे हो रही हो, जब सेंटेंस की शुरुआत ही आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर पॉजिटिव नाउन से हो रही हो। सिंपल शब्दों में समझेंगे। अगर इंग्लिश केवल पढ़ने आता है तो उसका तरीका क्या है, यदि कोई भी सेंटेंस अगर इनमें से किसी एक भी शब्द से स्टार्ट हो रहा हो, उसका मतलब क्या है वो भले आपको नहीं पता है, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत में ऐसा अगर दिख गया तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा कि इसके बाद जो भी शब्द आएगा वो नाउन ही होगा। इसके बाद जो भी आएगा वो नाउन ही होगा। क्या होगा? वो नाउन ही होगा। इसको भी ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान देना है कि सेंटेंस की शुरुआत इससे होनी चाहिए और इसके बाद आने वाला जो शब्द होगा वो नाउन ही होगा। इतना याद रखना है। और इतना याद रखने के बाद आपको याद क्या क्या रखना है, आपको रखना है याद एज, आपको याद रखना है यहाँ पे THAN देन, आपको यहाँ पे याद रखना है LIKE लाइक। ठीक है, और आपको याद रखना है FROM फ्रॉम। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत 2-3 पॉइंट को याद रखें दोस्तों, आप एकदम आसानी से, ये 8 संख्या है, मैं इसको अब ख़त्म कर देता हूँ, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो गई तो आप केवल पढ़ते जाइए, क्या लिखा है सेंटेंस में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पढ़ते चले जाइए और पढ़ते चले जाएंगे तो इन चारों में से कोई ना कोई एक ज़रूर मिलेगा। और अगर एक मिल गया तो आप क्या करने वाले हो कि इन चारों के बाद या तो एज हो, देन हो, लाइक हो या फ्रॉम हो, इसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन में रहा तो आपको आंसर में करना होगा या तो MINE माइंड, आप कर सकते हो या तो आवर्स, आप कर सकते हो या तो योर्स, आप कर सकते हो या तो हिज, आप कर सकते हो या तो हर्स, आप कर सकते हो या तो यहाँ पे देयर्स, या आप अगर कोई नाउन लेते हो तो उस नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए। ठीक है,
ये अगर आप कर देते हैं तो यही आपका आंसर होगा, यही आपके लिए क्या होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, आप याद रखें, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में क्या है तो आंसर में क्या रहना चाहिए, ऐसा आपको पढ़ना चाहिए, भले ही आपको उसका अर्थ समझ में आए या ना आए। अब ज़रा कुछ पॉइंट्स को मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है दोस्तों, इसको एकदम ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा एकदम सरल शब्दों में कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत माई से हो रही हो, आवर से, योर से, हिज से, हर से, इट्स, देयर या किसी नाउन पे एपोस्ट्रोफी के साथ शुरुआत हो रही हो, अगर वाक्य शुरू हो गया, भले ही उसका मतलब आपको आए या ना आए, इसके बाद नाउन आएगा उसको भी छोड़ दीजिए, आपको बस इसको देखना है कि ये आ गया ना, अब आगे ढूंढते जाइए, आपको इनमें से कोई ना कोई एक मिलना चाहिए, या तो एज मिल जाए, या तो देन मिल जाए, या फिर लाइक मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए, फ्रॉम मिल जाए। अगर इसमें से कोई आ गया ना तो इसके राइट में आंसर यही होना चाहिए, इसके राइट में आंसर यही होना चाहिए। समझ गए? अब ज़रा दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताता हूँ, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि रोज़ पढ़ो तो उसका फार्मूला वही कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर सपोज करो, अगर आप सपोज करिए कि क्वेश्चन में क्या है, माई है, अगर क्वेश्चन में अगर माई है तो अब यहाँ पे माइन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माई है तो यहाँ पे अब माइन नहीं होगा, अब माइन को छोड़ के इसमें से कोई आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में माई है तो आंसर में माइन को छोड़ के इसमें से कोई आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पे आवर है तो अब आवर्स को छोड़कर, ठीक है, अब कोई आंसर हो सकता है। अगर यहाँ पे योर है तो अब योर्स को छोड़कर अब कोई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन अब योर्स नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे हिज है तो हिज को छोड़कर, ठीक है, अब सारे आंसर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हर है तो अब हर्स को छोड़कर इसमें से सारे आंसर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे इट्स है तो अब यहाँ पे इट्स तो है ही नहीं, मतलब ये सारे के सारे आंसर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देयर है तो अब देयर्स को छोड़कर इसमें से सारे लोग आंसर हो सकते हैं। और अगर नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस है तो नाउन पे एपोस्ट्रोफी के साथ साथ ये सारे के सारे आंसर हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कठिन है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक है और बहुत आसान है। बहुत खतरनाक है, बहुत आसान है। मैंने क्या बोला कि यदि माई रहेगा क्वेश्चन में तो आंसर में माइन को छोड़ के कोई भी आंसर हो सकता है। माइन आवर रहेगा तो आवर्स को छोड़ के कोई भी हो सकता है, यानी इसमें जो रहेगा उसको छोड़ के सारे आंसर हो सकते हैं। समझ गए? अगर नाउन है, नाउन पे अगर एपोस्ट्रोफी है तो इसके आंसर में आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, नाउन पे एपोस्ट्रोफी भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कायदे से समझना है। कायदे से समझना तो मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा, लेकिन डेली की तरह जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं 2-4 सेकंड के लिए यहाँ से हटता हूं, आप लोग बोर्ड पे लिख लीजिए, इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और मेरे हटने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो को, इस सेशन को, इस क्लास को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर लें, और शेयर करते समय ज़रूर लिखें कि लाइव क्लास चल रही है, जिसको सीखना है वो सीख ले। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे, मैं वापस आता हूँ। जल्दी करेंगे, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा। अब ज़रा मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स को समझाने की कोशिश करता हूँ, और अब आप देखें कि क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखिए, अब ज़रा मैं इसके क्वेश्चंस पे चलता हूँ कि इस फार्मूले का क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला और सबसे पहला क्वेश्चन, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, माई बुक इज़ एज यूजफुल एज, माई बुक इज़ एज यूजफुल एज। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। ठीक है, ROHAN रोहन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया, ठीक है, रोहन्स। ठीक है,
और तीसरा ऑप्शन दिया MINE माइन। नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं है, नो एरर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैं लिख तो दिया, आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, माई से हो रही है ना। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, माई से हो रही है। अगर माई से हो रही है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर रहेगा। और मैंने कहा कि ये भी छोड़ दीजिए, सेंटेंस की शुरुआत इससे होनी चाहिए ना, हो गई। आगे अगर आते चले गए तो आपको एक बार एज यहाँ पे मिला, एक बार एज आपको यहाँ पे मिला। तो ये बताइए ऑप्शन आपको किसके बाहर दिया गया है, दूसरे वाले, ये पहला वाला मान लीजिए और ये दूसरा वाला मान लीजिए। पहले वाले एज के बाद आपको, आपके लिए ऑप्शन है कि या ऑप्शन आपको दूसरे वाले के बाद है, तो आप कहेंगे कि दूसरे वाले के बाद। तो आपके लिए यही महत्वपूर्ण है, पहला नहीं, आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट है कि किसके बाद ऑप्शन जा रहा है। तो यहाँ पे आ गया माई बुक इज़ एज फुल एज। अब ज़रा मैं बता दूँ कि यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत अगर माई से हो गई है तो मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस की शुरुआत जिससे होगी, सेंटेंस की शुरुआत जिससे होगी उसको छोड़ के बाकी कोई भी हो सकता है। तो ये बताइए यहाँ पे माई से हुई तो यहाँ पे माई नहीं ना होगा, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। और एज के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो उस नाउन पे एपोस्ट्रोफी होना चाहिए, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। आई बात समझ में, कितना आसान है आप बस सोच सकते हैं, बहुत आसान है। अब ज़रा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लेता हूँ दूसरा। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया आवर स्कूल इज़, उसके बाद आ गया डिफरेंट, एस की जगह पे मैंने लिख दिया फ्राम, एस की जगह पे क्या लिख दिया, फ्राम। अब ज़रा मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों आवर्स, क्या लिख दिया, आवर्स, और उसके बाद लिख दिया, ठीक है, YOURS, योर्स। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। अब ज़रा मैं बता दूं कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो बड़ा आसान है। अब ज़रा सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई है, तो सेंटेंस की शुरुआत हो गई है आवर से। और अगर सेंटेंस की शुरुआत आवर से हो गई तो इसके बाद नाउन तो आएगा ही। तो मैंने कहा कि अगर नहीं दिक्कत लेना चाहते हैं तो इसको भी छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर इनसे हो गई तो आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फ्रॉम। तो यही ना इंपॉर्टेंट है। एस के बाद आपको किसको याद रखना है, एस के बाद आपको याद रखना है फ्रॉम को। मैंने कहा कि अगर इससे शुरुआत हो गई तो जिससे शुरुआत होगी उसको छोड़कर दूसरा कोई भी हो सकता है। तो आवर से शुरुआत हुई है तो फिर आवर्स नहीं ना होगा। अब आप देख लीजिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आवर से शुरुआत हुई है तो आवर्स कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता है और कोई भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, योर्स आ गया। कितना आसान है, बड़ा आसान है, बट इसको समझने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। और आप लोग इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, शेर हैं। अब ज़रा मैं बात करता हूँ कि आप अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर मान लो आ गया रोहंस, उसके बाद आ गया ब्रदर, ठीक है, इज़, उसके बाद आ गया TALL या टॉलर, उसके बाद क्या आ गया, दैन। रोहंस ब्रदर इज़ टॉलर दैन, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे MY माई, यहाँ पे आ गया माई सेल्फ, और यहाँ पे आ गया MINE माइन। आपके सामने मैंने 3 विकल्प दिए हैं और एक ही से जुड़ा हुआ विकल्प मैंने दिया है। अब आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंटेंस की शुरुआत नाउन पे एपोस्ट्रोफी के साथ शुरुआत हुई है ना। अगर शुरुआत हुई है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर रहना चाहिए। अगर आप इस पे भी कोई दिक्कत नहीं लेना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या आया होगा, मैंने कहा कि वो भी छोड़ डालिए। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत नाउन पे एपोस्ट्रोफी से हो रही है, इसका मतलब है कि आप ढूंढते चले जाइए। एज जैसे आपको दिख गया, जैसे फ्रॉम दिख गया, तो फ्रॉम के बाद आपको क्या दिख जाएगा, दैन दिख जाएगा। अगर दैन दिख गया तो आंसर में मैंने क्या बोला, आंसर में ज़िंदगी में कभी माई नहीं हो सकता है। अभी लिखा होगा आप लोगों ने, तो ये वाला नहीं होगा, ज़िंदगी में नहीं होगा। माई सेल्फ होगा,
माई सेल्फ होगा, ऐसा सोचना भी बकवास है, ऐसा सोचना भी पाप है। और जब हमारे पास 2 ऑप्शन गलत हो गए और 3 ही ऑप्शन है जिसमें नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। इसी आसान तरीके में मैं एक और आसान तरीका आपको समझाऊं। इस आसान तरीके को मैं इतना आसान तरीके से समझाता हूं, अगर मान लो कि यहाँ पे आ गया रोहन, क्या आ गया दोस्तों, रोहन, एपॉस्ट्रोफी मैंने कर दिया, आ गया रोहंस, रोहंस, उसके बाद आ गया बुक, चाहे रोहन्स सैलरी, सैलरी इज, उसके बाद आ गया रोहन सैलरी इज एज, यहाँ पे आ गया मच एज, रोहन्स सैलरी इज एज मच एज। उसके बाद यहाँ पे आ गया सोहन, क्या आ गया, सोहन, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन आ गया दोस्तों सोहन लिख के एपॉस्ट्रोफी एस, ऑप्शन नंबर बी। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि आप करोगे क्या, ठीक है। अब ज़रा ये बताओ कि शुरुआत किससे हो गई है सेंटेंस की, सेंटेंस की शुरुआत तो रोहन से हो गई। अगर रोहन से हो गई तो आप ये जानिएगा कि यही तो मेन है, यही मेन है। इसके बाद आने वाला शब्द नाउन ही होगा, ठीक है, इसमें 100% गारंटी है। और अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार देन आया है इस प्रकार यहाँ पे एज आ गया ना, और इस एज के बाद केवल सोहन होना चाहिए या केवल या सोहन पे एपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब भी आप आंसर करोगे, अगर इससे शुरुआत हो गई है तो इधर कोई भी नाउन रहेगा किसके बाद, तो इनके बाद, उस नाउन में आपको एपॉस्ट्रोफी होना चाहिए। नहीं एपॉस्ट्रोफी होगा इसका मतलब है कि वो आंसर गलत है, नहीं आएगा इसका मतलब है कि वो आंसर गलत है, उसको सुधारना पड़ेगा। समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। अब ज़रा मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5। अगर यहाँ पे आ गया HER हर, उसके बाद आ गया प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम्स, ठीक है, आर, उसके बाद आ गया JUST जस्ट, यहाँ पे आ गया लाइक, और उसके बाद आ गया दोस्तों YOUR योर, यहाँ पे आ गया योर्स, और यहाँ पे आ गया YOURS योर्स, ठीक है। आपके पास भी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर, ठीक है, 3, यानी कि ABC। अब ज़रा आप बताइए कि जो सेंटेंस की शुरुआत है, जो सेंटेंस की शुरुआत है, ये बताइए किससे हो गई, हर से हो गई ना। अगर हर से हो गई तो इसके बाद आने वाला कोई भी शब्द होगा वो नाउन ही होगा, तो मेन तो आपका इंपॉर्टेंट यही है। अगर यही है तो आगे बढ़ते चले जाओ, जैसे एज दिखा, फ्रॉम दिखा, देन दिखा, एज दिखा, अब आपको दिखने जा रहा है यहाँ पे LIKE लाइक, यही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ये इस वजह से है क्योंकि शुरुआत इनसे हो रही है, तभी इंपॉर्टेंट है। ये वाले इंपॉर्टेंट तभी हैं हमारे लिए इस क्वेश्चन में जब सेंटेंस की शुरुआत इनसे हो रही है, नहीं होती तो ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब ज़रा लाइक के बाद आप केवल योर करोगे, लाइक के बाद योर्स करोगे, या लाइक के बाद आप योर पे एपॉस्ट्रोफी एस करोगे। तो मैं बता दूं, कभी योर जब भी आएगा आप अपने कॉपी पे देखिए जो आप लोगों ने लिखा है, हमेशा क्या लिखा है, ये लिखा है योर्स, लिखा है ना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इस पे एपॉस्ट्रोफी के, इस पे पॉजेसिव केस के साथ एपॉस्ट्रोफी कभी यूज़ होता है, ये भी सोचना पाप है, इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। और जब 2 कट गया तो आंसर 1 बच गया, यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, बहुत बेहतरीन है, इसको आप याद रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस इस पे बहुत सारे पूछे जाते हैं, मैं जब कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसको फटाफट बिना देर किए आप लिखेंगे और लिखने के बाद, ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेचारे सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट लिखिए, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर आपके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, ठीक है, जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, इसको जितना लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा आप सबके लिए। चलिए हो गया।
चलिए मेरे शेरों, अगर हो गया तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप समझिए, एक एक फॉर्मूला समझिए, एक एक क्वेश्चंस को समझने में ना देर मत कीजिए। अब ज़रा मैं इसका ऑप्शनल आपको समझाता हूँ। आज की क्लास में मैं इतना ही समझाऊंगा, लेकिन जो भी समझाऊंगा पूरा का पूरा समझाऊंगा, ताकि आपको कभी फिर प्रॉब्लम ना हो। अब मैं ऑप्शन के थ्रू कैसे समझाने जा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन ही दिया, लेकिन ऑप्शन थोड़ा दूसरे टाइप का था, लेकिन अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ थोड़ा दूसरे टाइप का। कौन कौन सा? अब ज़रा मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दूँ आपको। अगर यहाँ पे आ गया माई, उसके बाद आ गया ब्रदर, माई ब्रदर इज़, यहाँ पे आ गया एज, यहाँ पे आ गया टॉल एज। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया MINE माइन का, और यहाँ पे ऑप्शन आ गया योर्स का। आप इत्मीनान से समझो और इत्मीनान से इस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया YOUR योर, उसके बाद आ गया हस्बैंड, योर हस्बैंड। ठीक है, उसके बाद आ गया योर हस्बैंड, उसके बाद आ गया दोस्तों इज़, उसके बाद आ गया टी टॉलर, उसके बाद आ गया दैन। यहाँ पे दोस्तों आ गया YOURS योर्स, और यहाँ पे आ गया MINE माइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते जाइए कि एक क्वेश्चन में कराना क्या चाहता हूँ। अगर यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आ गया हर, उसके बाद आ गया सिस्टर, हर सिस्टर इज़, उसके बाद आ गया डिफर, उसके बाद आ गया फ्रॉम, उसके बाद HERS हर्स हो गया, और यहाँ पे आ गया HIS हिज। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया देयर, उसके बाद आ गया बुक्स, देयर बुक्स, उसके बाद आ गया लुक, यहाँ पे आ गया लाइक, उसके बाद आ गया देयर्स, ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे ऑप्शन आ गया OURS आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन के नेचर को दोस्तों समझेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे काम करेगा। अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आ गया हिज, उसके बाद आ गया HOUS हिज हाउस, इज, एज, उसके बाद आ गया ब्यूटीफुल। ठीक है, एज, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया हिज का, और ऑप्शन आ गया दोस्तों हर्स का। ठीक है, अब ज़रा मैं बताऊं करेंगे क्या। जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो पहले शुरू से देख लें, वो क्लास शुरू से अटेंड कर लें। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आराम से उसको पढ़िए। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार भी समझिए, तीसरी बार भी समझिए, लेकिन एक बार से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो उसको 2 बार ज़रूर देखें मिनिमम। ठीक है, चलिए अब ज़रा इस 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जितने लोग शुरू से देख रहे हैं क्लास में शुरू से अगर उनकी अटेंडेंस है, तो मैं एक बार उनको कहूँगा कि आप फिर से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों इससे हो रही है ना, और इसी से होनी चाहिए। अगर सेंटेंस की शुरुआत इनसे होगी तो इसके बाद तुरंत नाउन जरूर आएगा। आपको अगर नहीं पसंद है कि नाउन हम नहीं समझेंगे यहाँ पे, तो मत समझिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे माई से हो गया तो यहाँ पे किससे हो गया, योर से, यहाँ पे किससे हो गया, हर से, यहाँ पे किससे हो गया, देयर से, और यहाँ पे किससे हो गया, हिज से। अगर यहाँ पे दोस्तों हस्बैंड है, क्या है यहाँ पे, हस्बैंड, यहाँ पे क्या है दोस्तों, सिस्टर है, यहाँ पे क्या आ गया तो बुक्स है, और यहाँ पे क्या आ गया तो हाउस है। यानी इसके बाद जो भी शब्द आएगा ज़िंदगी भर जिस कंडीशन में हो वो नाउन ही होगा। क्या होगा, वो नाउन ही होगा। एक चीज़ और आपको मैंने बताया कि सेंटेंस की शुरुआत इनसे होनी चाहिए, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट की यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत इनसे हो रही है तो आप देखेंगे कि सेंटेंस में कहाँ पे एज है।
आप सेंटेंस में देखोगे कि कहाँ पर देन है, आप देखोगे कि सेंटेंस में कहाँ पर फ्रॉम है, आप देखोगे कि सेंटेंस में कहाँ पर क्या है, लाइक है, और आप देखोगे कि सेंटेंस में कहाँ पर क्या है, एज है। ये पहले पॉइंट के बाद आप इस पॉइंट पे आना पसंद करेंगे, चाहे आपको आना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आपको आना पड़ेगा, चाहे जो भी करे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर माई से हो गई है तो जिससे होगी उसको छोड़कर, सेंटेंस की शुरुआत अगर यहाँ पे माई से हो रही है तो यहाँ पे मैंने कहा कि अब इसको छोड़कर, ठीक है, दूसरा वाला कोई भी हो सकता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत माई से हो रही है तो माइन को छोड़कर आंसर अब कोई भी हो सकता है, याद रखेंगे। मैंने एक और चीज़ कहा, अगर सेंटेंस की शुरुआत योर से हो रही है तो योर्स को छोड़कर आंसर कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं। मैंने एक और चीज़ कहा, अगर सेंटेंस की शुरुआत हर से हो रही है तो इसके बाद हर्ष को छोड़कर, ठीक है, हर्ष को छोड़कर आंसर कोई भी हो सकता है। एक बार मैंने और कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही है तो इसके बाद देयर्स को छोड़कर आंसर आपका कोई भी हो सकता है। मैंने एक और कहा, अगर सेंटेंस की शुरुआत हिज से हो सकती है, हिज से हो, ठीक है, तो हिज को छोड़कर आंसर आपका कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही, ये फॉर्मूला ही बड़ा बेहतरीन है, ये फॉर्मूला ही बहुत बेहतरीन है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएंगे, तो इस फॉर्मूले को समझना आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस किस चीज़ को लेके, तो पेशेंस याद रखिएगा, मैं आपको हर एक छोटी चीज़ बताऊंगा जो आप लोगों ने अभी कभी किसी ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ा होगा, किसी लाइव क्लास में किसी यूट्यूबर से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इतना ट्रस्ट करिएगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा कि कोई कॉन्सेप्ट आपको बिना समझे आप कॉन्सेप्ट को क्या उस किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिस्टम चला गया है, क्वेश्चन आज हमेशा कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। तो अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करें और हर एक चीज़ को समझने की आप कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास मैं इतने पे स्टॉप करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। और डेली अगर लाइव बने रह गए कुछ महीनों तक तो समझ जाइए आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, इंग्लिश अब हमारी सबसे इंग्लिश पर जो पकड़ है आपकी वो सबसे मजबूत हो जाएगी बाकी सब्जेक्ट्स को अगर कंपेयर करेंगे अपने साथ तो, ठीक है। और उम्मीद भी है कि अब आ भी रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा जो आज मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, ठीक है। तो चलिए, आप लोग आए, इतने देर तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन आते रहेंगे, क्लास शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग देखेंगे और अपने जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में एपोस्ट्रॉफी के कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।